हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आरपीएससी। 28 जून को हुआ है आपका ये एग्जाम। 28 जून 2026 को वनपाल परीक्षा। और इसमें अब जो टोटल सीटें हैं, टोटल सीटें 259 टोटल सीट है इसमें। आपको नेक्स्ट जो स्टेज है उसके लिए इसका 5 गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, 5 टाइम्स। और उसमें फिर जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 25 किलोमीटर की 25 किलोमीटर की पैदल चाल है। मेल कैटेगरी के लिए 25 किलोमीटर की पैदल चाल है, और वो पैदल चाल आपको पूरी करनी है 4 घंटे में। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 16 किलोमीटर है, और वो आपको 4 घंटे में पूरा करना है। इसमें 25 किलोमीटर ये इसके साथ में सिटअप्स हैं। विमेन्स के लिए खड़ी कूद, जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कहा जाता है, वो है। अभी इसमें क्या आपके कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स रह सकते हैं, उसको एक बार ओवरव्यू देखते हैं। जो इसका मिला है कि इसके आसपास यहाँ पे कट ऑफ जा सकता है। आप अगर इसके आसपास हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेज के लिए इसमें सिलेक्शन हो सकता है, जो फिजिकल है उसके लिए। सीटें जो 259 टोटल सीट है, इसमें से 213 सीटें, 213 सीट्स हैं, ये इसमें नॉन टीएसपी की है। नॉन टीएसपी एरिया के लिए है 213। और जो 46 सीट है वो टीएसपी एरियाज के लिए है। इस तरीके से बांटा हुआ है, नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र 213 और टीएसपी 46। अभी कैटेगरी वाइज आप क्या इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। देखिए, पहले बात करते हैं हम नॉन टीएसपी की। कुछ साथी क्या करते हैं कि वो सीधा जंप करके आते हैं, तो फिर उनको कंफ्यूजन रहता है फिर। इसलिए एक बार पूरा देख लीजिएगा, और फिर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। जनरल कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे 72 से और 76 के बीच में इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। आउट ऑफ 100 मार्क्स इसमें 100 नंबर का है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो 72 से 76 के बीच में मेल कैंडिडेट्स का रह सकता है। फीमेल कैंडिडेट्स का है, यहाँ पे आप 70 +- 3 यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में इसमें ओबीसी कैटेगरी में आपको यहाँ पे 70 से और 74 के बीच में यहाँ आपको देखने को मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी मेल्स में। और फीमेल कैटेगरी में यहाँ 67 से और 70 के बीच में आपको यहाँ पे आपका ये क्लियर हो सकता है रिटर्न। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आप 70 +- 3 लेके चलिएगा। और फिर इसमें क्या है, एक तो एग्जाम में पेपर का लेवल, कितने कैंडिडेट्स बैठे हैं, दूसरा फिर आपकी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं मेल और फीमेल, वो देख के ही फिर इसका एक्सपेक्टेड आप निकाल सकते हैं कि इसके आसपास रह सकता है। जो एग्जाम दे के आए हैं उनसे कई ओवरव्यू भी लिया गया है। फीमेल ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस फीमेल में यहाँ 65 +- 3 पे आपके चांसेज हैं। एमबीसी जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज है, इसमें आपको 65 +- 3 यहाँ पे आपका ये रह सकता है एमबीसी में। और एमबीसी फीमेल्स के लिए देखेंगे तो आप 60 +- 3 पे आपके चांसेज हैं। एससी कैटेगरी की बात करें अगर हम, तो एससी कैटेगरी में 60 +- 3 यहाँ आपको चांसेज हैं एससी मेल कैटेगरी में। और एससी फीमेल में है तो यहाँ आप 55 to 58 के आसपास आप सेफ माने जा सकते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी में आपको यहाँ पे 64 से और 68 के बीच में, मेल कैटेगरी में 64 to 68 यहाँ पे, क्योंकि जो ओवरव्यू मिला है उसमें कई कैंडिडेट्स के एसटी से जो बिलोंग करते हैं उनके ठीक ठाक इसमें स्कोर देखने को मिल रहा है उसी बेस पे। तो ये लगभग लगभग सेम भी रह सकता है और इसका ज्यादा भी रह सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इस कैटेगरी का जनरल के अलावा। और इसमें फीमेल में देखेंगे तो इसमें फीमेल में भी आपको
55 प्लस माइनस 3 पे आपका यहाँ पे चांसेज है, 55 से कम के ही है चांस, ज्यादा के नहीं है, जो इसमें ओवरव्यू मिला है। ये आपका नॉन टीएसपी का था। अगर टीएसपी एरियाज की बात करें तो टीएसपी में देखिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और आप किस कैटेगरी से हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या आपका कितना स्कोर है, या आप नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। जनरल कैटेगरी टीएसपी एरियाज में देखिए, जनरल कैटेगरी में टीएसपी एरिया में तो यहाँ पे आपको 62 से और 65 के बीच में आपका यहाँ एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि आपको नेक्स्ट लेवल के लिए आप क्वालिफाई कर जाएं। फीमेल कैंडिडेट्स में, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स में 55 प्लस माइनस 3। एससी कैटेगरी की बात करें टीएसपी में, तो एससी कैटेगरी में भी आप 58 टू 60 के आसपास यहाँ पे एससी कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फीमेल इसमें टीएसपी में देखेंगे तो यहाँ पे 50 प्लस माइनस 3। और जो एसटी कैटेगरी है, शेड्यूल ट्राइब टीएसपी एरियाज अनुसूचित क्षेत्र में, तो यहाँ पे आप 50 प्लस माइनस 3 मेल के लिए, और यहाँ पे फिर आपको 46 प्लस माइनस ये 3 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये हमारे पास जो ओवरव्यू फीडबैक जो एग्जाम दे के आए, या फिर जो एग्जाम का लेवल, पेपर, सीटें कैटेगरी वाइज, ये सब का देख के, और जो आप लोग जानना चाह रहे थे कि इसका क्या रह सकता है कट ऑफ, तो हमारे हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें रह सकता है। रही बात इसका रिजल्ट की, तो इसका रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए अभी इसकी आंसर की आएगी, आंसर की आएगी, आंसर की आने के बाद में फिर आपसे ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं। ऑब्जेक्शन आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर आयोग ने सही माना है, गलत है, तो उस पे आपको ऑब्जेक्शन, और फिर उसके बाद फाइनल आंसर की आती है, और फाइनल आंसर की के बाद में फिर ये इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो इसमें लगभग 4 से 5 हफ्ते का टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में। तो आप मान के चलिए कि ये जुलाई के लास्ट, आपको 25 जुलाई के बाद में, या फिर आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा, जी जान लगा के मेहनत करते रहिए, जरूर आपका कहीं ना कहीं अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।